बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। देख लीजिए अल्लाह पाक कैसे पर्दे हटा रहा है और सच आपके सामने लेकर आ रहा है। तीन ताकतों ने मिलकर इमरान खान को ओहदे से हटाया और ओहदे से हटाने के बाद इमरान खान का जो तख्ता उलटना था, ये पूरे रजीम चेंज का एक बड़ा शाखसाना था। तीन चीजें हमेशा आपने याद रखनी है। नंबर 1, इसराइल ने इमरान खान को हटाया, फिर अमेरिका ने इमरान खान को हटाया और भारत ने हटाया। लेकिन चूंकि भारत डायरेक्टली पाकिस्तान में हुकूमत तब्दील नहीं करवा सकता, इसराइल डायरेक्टली नहीं करवा सकता, तो हमेशा वो यूज करते हैं अमेरिका को। जब तीन ताकतें इकट्ठी हो गई तो इमरान खान का निकलना तय था। सलीम मांडवी वाला डिप्टी चेयरमैन सेनेट का ओहदा उनके पास था। आप सोचें, इतने बड़े लेवल का बंदा उठकर ये बात कहता है कि अगर कस्टोडियन गुफ्तगू कर रहे हैं, यानी सऊदी अरेबिया को उन्होंने कहा कि वो गुफ्तगू कर रहे हैं, अगर मिडल ईस्ट वाले इसराइल को तस्लीम कर रहे हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते? हम क्यों अपने मफादात के खिलाफ जाएं? हमारा मफाद अगर है तस्लीम करने का तो हम तस्लीम करें, हम क्यों ना करें? अब असल में ये जो बयान आया है, ये आपको इंडिकेट करता है कि इमरान खान को इक़्तिदार से इंटरनेशनल ताकतों ने इक़्तिदार में नहीं आने देना, लेकिन होगा वही जो मेरा रब चाहेगा। इसकी वजह यह है कि ये प्लान बनाते हैं, इन्होंने पहले भी प्लान बनाया था, लेकिन प्लान सिर्फ अल्लाह ताला का ही कामयाब होता है। नाज़रीन इकराम, इस वक्त सूरत हाल ये पैदा हुई है कि पाकिस्तान के अंदर इसराइल को तस्लीम करवाने का पूरा खेल शुरू हो चुका है। देखिए, इमरान खान को क्यों निकाला? कश्मीर पर कॉम्प्रोमाइज हमने कर लिया, इंडिया का मकसद पूरा। और इमरान खान हिंदुत्वा और आरएसएस को जिस तरह आलमी सतह पर बेनकाब कर रहे थे, इंडिया ने निकालना था। नंबर 2, अमेरिका ने निकालना था, क्योंकि इमरान खान ने क्लियरली बताया कि हमने अड्डे नहीं देने। रूस से हम सस्ता तेल ले रहे थे, उन्होंने कहा कि हमने जाने से पहले फौज से भी गुफ्तगू की, उन्होंने चीन से भी गुफ्तगू की थी। दौरे पर गए थे तो सारे स्टेक होल्डर्स ऑन द बोर्ड थे, उन्होंने कहा कि अमेरिका को ये पसंद नहीं था। नंबर 3 जो सूरत हाल थी वो है इसराइल क्यों इमरान खान के पीछे है? आखिर इमरान खान को यहूदी साबित करने की एक लंबे अरसे से क्यों कोशिश हो रही थी? फजलुर रहमान के जरिए ये सब कुछ किया जा रहा था और बड़े सालों से ये प्लान तरतीब दिया जा रहा था। डॉक्टर इसरार अहमद मरहूम ने जो बात की थी, उन्होंने कहा था कि मेरी दुआ है कि अल्लाह हमें हमारा इमरान खान लौटा दे। और जिस तरह फिरौन के घर में मूसा पैदा हुआ है, उसी तरह इमरान खान, जिनकी शादी यहूदियों के खानदान में तो हुई है, लेकिन वो भी इसी तरह आगे बढ़कर किरदार अदा करे और इस्लाम की तरफ चीजों को ले आए। वो कह रहे थे कि ये जो मजहबी लोग हैं, चाहे वो उलमाए कराम हो या मौलवी हजरात हो, लोग अब इनकी बातें नहीं सुनते, इनकी इज्जत नहीं करते। ये वो बंदा है जो 1996 में ये बात कर रहा था। तो ये जो शख्स ये नजर रखता था कि इतने साल बाद ये सारा कुछ होगा, तो सोचें उसकी निगाह कितनी दूर रस होगी। अब असल में इसराइल चाहता क्या है? हमारे ऊपर जो चीजें तरतीब दी जाएंगी वो इस तरह से हैं कि अगर सऊदी अरब ने तस्लीम कर लिया तो 100% चांसेस होंगे कि हम भी तस्लीम करें, क्योंकि इसराइल ने उसे तस्लीम किया है। और इस सऊदी अरब इसराइल को तस्लीम करने जा रहा है और उन्होंने इसराइल के तमाम जितने बड़े बिजनेसमैन और टाइकून हैं उनको बुलाया है। और मोहम्मद बिन सलमान ने कहा है कि हमें सऊदी अरब ऐसा बना दो कि पूरी दुनिया यहाँ पर टूरिज्म के लिए तरसती हुई आए, और वो बनाने जा रहे हैं। न्यूम सिटी के अंदर आपको लोग नजर नहीं आएंगे, रोबोटिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होगी, आप हवा के अंदर फिंगर्स टच कर रहे होंगे और आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। तो टूरिज्म यहाँ पर आ रही है। अब मोहम्मद बिन सलमान तस्लीम करने जा रहे हैं इसराइल को, वो बिल्कुल तैयार हैं। जितने मर्जी उनके पिट्ठू कह लें पाकिस्तान में कि वो ऐसा नहीं करने जा रहे, ये सब झूठ बोल रहे हैं, इनके मामला तय हो चुके हैं। अब आप देखिए कि पाकिस्तान में क्या चीज चल रही है। इमरान खान को इंटरनेशनल ताकतों ने इक़्तिदार में तस्लीम नहीं करना। इमरान खान अगर आते हैं तो उनका वही फार्मूला रहेगा, 2 स्टेट सोल्यूशन। कायदे आजम कहते थे कि हमने सिरे से ही इसराइल को तस्लीम नहीं करना,
इमरान खान का मौक़िफ़ बदला है, वो कहते हैं कि 2 स्टेट सॉल्यूशन, बाकी सारे तो कहते हैं 2 स्टेट सॉल्यूशन भी नहीं करना, भाड़ में जाए, हम तस्लीम कर लेते हैं क्योंकि हमारा मफाद है। इसराइल आपको क्या देगा? इसराइल ने इमरान खान के दौर में ऑफर की थी कि आपको एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी देंगे, आपका कर्जा माफ करवाएंगे, आपको इतना पैसा देंगे कि आप अपने पैरों पर खड़े हो जाएंगे, और वो देने को तैयार भी थे और इसमें कोई दो राय भी नहीं है। होता ये है कि आपको वो खड़ा करते हैं और 2-4 साल बाद वो आपको दोबारा गिरा देते हैं, क्योंकि बैंकिंग सिस्टम उनका है, सारी दुनिया के अंदर ताकतें उनकी हैं। स्टॉक मार्केट को वो गिरा सकते हैं, करेंसी गिरा दें, पाकिस्तान के अंदर डॉलर का रेट ऊपर आसमान पर ले जाएं, आपके रिजर्व गिरा दें, हालात खराब कर दें, कुछ भी कर दें, रजीम चेंज कर दें। शाह महमूद कुरैशी ने इनके बारे में बड़ा अच्छा लफ्ज इस्तेमाल किया था, डीप पॉकेट्स। उस बंदे ने जो अल्फाज इस्तेमाल किए बेहतरीन है। शाह महमूद कुरैशी पढ़े लिखे हैं और दिमाग तो उनका बहुत तेज चलता है। उन्होंने कहा था डीप पॉकेट्स, यानी इनके सारी दुनिया के अंदर इंस्टीट्यूशंस में हाथ इनके पड़े हुए हैं। अब आपको क्या बताया जाएगा? आपको एक कहानी सुनाई जाएगी और फजलुर रहमान ने याद रखिएगा, फजलुर रहमान और जो बाकी जमातें हैं उन्होंने हल्की फुल्की ढोलकी बजानी है। समझ लें कि क्या है इसका मतलब यह है कि हल्का फुल्का एहतजाज करेंगे, सड़कों पर भी आएंगे, जरा ये बताने के लिए कि हम भी हैं, वरना ये सारे पे रोल पर हैं। ये सड़कों पर भी इसलिए आएंगे ये बताने के लिए कि अवाम में जवाब हमने देना है। अवाम तो पहले भी एहतजाज करती है। असल में जो सूरत हाल है आपको आकर बताया जाएगा कि देखिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर के अंदर हमने मिसाके मदीना किया था, यानी यहूदियों के साथ एक मुआहदा किया था। कोई ये नहीं बताता कि इसी मुआहदे के बाद खैबर की जंग भी हुई थी और फिर हमने एक तारीखी फतह समेटी थी। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कमाल फतह समेटी थी और आज तक यहूदी हमेशा कहते हैं कि खैबर वाज योर लास्ट चांस। जब इस तरह के बैनर्स उठाकर ये ले आते हैं तो वो बताते हैं कि हम भूले नहीं हैं। अब वो क्या करना चाहते हैं? वो ये करना चाहते हैं कि उन्होंने एक तो लेना है बदला हमसे, फिर नंबर 2 अब वो ये चाहते हैं कि तस्लीम करें पूरी दुनिया के अंदर और इसके बाद उनका वर्ल्ड ऑर्डर चले। अब पूरी दुनिया में एक बंदा रुकावट बना हुआ है और उसका नाम है इमरान खान। आप जानते हैं कि सऊदी अरब ने भी हमें कहा था कि आप तस्लीम कर लें और उसके तस्लीम के मामलात के लिए पाकिस्तान में बंदे भी हायर किए गए थे। हत्ता कि मोहम्मद बिन सलमान बहुत सारे मामलात में ठीक हैं, बहुत सारे मामलात में हमें उनसे बड़ा शदीद इख्तलाफ है, लेकिन वो अपने मुल्क के अंदर जो कर रहे हैं उनको उनके अपने हाल पर छोड़ दें। लेकिन उस वक्त इमरान